नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और गुड लक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगने वाला है। इसका देश पर, दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी जानकारी हम विस्तार से पंडित जी से लेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप निरंतर स्वास्थ्य की समस्याओं से परेशान हैं, कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या आपके साथ निरंतर लगी हुई है, तो आप एक काम करें। चंद्र ग्रहण के समय में अवश्य ही शिव मंत्र का जप करके प्रार्थना करिएगा। चंद्र ग्रहण 5 मई को रात में लगेगा। उसमें थोड़ा सा समय निकाल करके आप नमः शिवाय का थोड़ी देर जप करिएगा, भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा। जो निरंतर स्वास्थ्य की समस्याएं चली आ रही हैं, वो समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। चलिए अब जान लेते हैं 5 मई का पंचांग। दिनांक 5 मई 2023, दिन शुक्रवार। तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात के 11:03 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, रात के 9:40 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं क्या है इस बार चंद्र ग्रहण का मामला। जी देखिए, ये वर्ष का पहला चंद्र ग्रहण है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण कुछ दिनों पहले अभी लगा था और अब उसके 15 दिन बाद ये साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। ये एक विशिष्ट ग्रहण नहीं है, एक उपछाया ग्रहण है। उपछाया ग्रहण में क्या होता है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पूरी तरह से नहीं आती। पृथ्वी की एक छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है और चंद्रमा के ऊपर हल्की सी छाया दिखाई देती है। इसीलिए इसे मालिन्य ग्रहण या उपछाया ग्रहण कहा जाता है। इसकी शुरुआत 5 मई को हो रही है। 5 मई की रात 8:44 पर यह ग्रहण आरंभ होगा। 5 मई की रात को 8:44 पर इस ग्रहण की शुरुआत होगी। ये ग्रहण 6 मई को प्रातः काल 1:01 पर समाप्त होगा। यानी 5 और 6 तारीख की जो मध्य रात्रि है, उसमें 6 तारीख को अर्ली मॉर्निंग 1:01 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। ज्योतिष के अनुसार ये ग्रहण तुला राशि, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में लगेगा। यानी ये वो ग्रहण होगा जो रहेगा तो तुला राशि में, लेकिन पहले स्वाति नक्षत्र को प्रभावित करेगा और बाद में विशाखा नक्षत्र को प्रभावित करेगा। ये उपछाया ग्रहण भारतवर्ष में दृश्य होगा। देखिए, वैसे तो चंद्रमा उस समय क्षितिज से नीचे होगा, लेकिन अगर मौसम साफ रहा तो भारतवर्ष में इस छाया के दर्शन हो सकेंगे। उपछाया ग्रहण के बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है कि किन बातों को माने, किन बातों को ना माने। ये भी आपको समझना होगा कि उपछाया ग्रहण में किन चीजों का पालन करना आपके लिए जरूरी हो सकता है।
चलिए अब जान लेते हैं शुरुआती राशियों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन का लाभ होने की संभावना बन रही है। पैसों की प्राप्ति होगी आपको। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं आपके लिए। किसी मित्र का सहयोग इस समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। करियर के मामलों में इस समय आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए अब जान लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का देश और दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, जब भी कोई ग्रहण लगता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, उसका प्रभाव व्यक्तिगत तो पड़ता ही है खैर, लेकिन देश दुनिया पर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। और चंद्र ग्रहण एक ऐसा ग्रहण है जिसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, प्राकृतिक स्थितियों पर या प्रकृति पर इसका प्रभाव ज्यादा गहरा होता है। अब ये ग्रहण तुला राशि में है और तुला राशि पश्चिमी देशों को इंडिकेट करती है, इसीलिए पश्चिमी देशों में समस्याएं बढ़ सकती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में दिक्कतें हो सकती हैं इस समय। प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बनेगी, खासतौर से बेमौसम की बरसात, बेवजह की बाढ़, पहाड़ों का गिरना, उल्टी सीधी चीजें, भूकंप के झटके, प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी जरूर बनेगी। वायुयान दुर्घटना और अग्नि से आपदा हो सकती है। बड़ी वायुयान दुर्घटना हो सकती है और अग्नि से भी आपदा की संभावना बनती है। जो महिला राजनीतिज्ञ हैं या जो महिलाएं उच्च पद पर हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय न्यायालय से कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी आ सकता है, क्योंकि तुला राशि न्याय की राशि है, तराजू की, बैलेंस की प्रतीक है। तो इस समय न्यायालय से कोई महत्वपूर्ण निर्णय आ सकता है जिसका देश पर, दुनिया पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये बात समझ लीजिए कि चंद्र ग्रहण जो है वो प्रकृति में और जीवन में बदलाव पैदा करेगा। कानून व्यवस्था पर नए निर्णय आ सकते हैं और देश दुनिया में परिवर्तन हो सकता है। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण के बाद अगले 15-20 दिनों तक भूकंप या प्राकृतिक आपदाओं के आने की संभावना बन सकती है। तो आइए अब जान लेते हैं इस चंद्र ग्रहण में किस तरह के नियमों का पालन करना होगा। जब भी कोई ग्रहण लगता है तो ग्रहण के साथ बहुत सारे नियम होते हैं,
मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, ग्रहण काल में भोजन करना और सोना मना होता है, उस समय अलग तरह से स्तुतियां की जाती हैं, पूजा की जाती हैं। तो ये जो उपछाया ग्रहण है, इसमें किस तरह के नियमों का पालन करना होगा? देखिए, ये सामान्य चंद्र ग्रहण नहीं है, ये एक उपछाया ग्रहण है जिसमें ग्रहण जैसा आभास होता है, एक्चुअल ग्रहण नहीं होता। पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है। अब चूंकि इसको पूर्ण रूप से ग्रहण का दर्जा प्राप्त नहीं है, इसीलिए इस तरह की स्थिति में किसी तरह के नियम लागू नहीं होते। कोई भी सूतक का नियम कि मंदिरों के कपाट बंद हो जाएं, आपको पूजा पाठ करनी हो, आपका भोजन करना मना हो, आपका विश्राम करना मना हो, ऐसा कोई भी नियम लागू नहीं होता। आप इस ग्रहण काल में अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं। भोजन, विश्राम या पूजन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। जैसे चाहिए खाइए, सोइए, पूजा करनी है पूजा करिए, मंदिरों में जाकर पूजा करिए। भोजन, विश्राम और पूजन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। गर्भवती महिलाओं को किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर गर्भवती महिलाएं ये चिंता करती हैं कि ग्रहण का प्रभाव उनके संतान पर या उनके खुद के जीवन पर पड़ सकता है। लेकिन मैं फिर बता दूं कि ये उपछाया ग्रहण है और उपछाया ग्रहण को हम सामान्य ग्रहण की तरह नहीं समझते हैं। इसीलिए इसमें किसी तरह के नियम, किसी तरह के कानून का पालन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप अपना सामान्य जीवन जी रहे हैं, वैसे अपना सामान्य जीवन जीते रहिए, चीजें आपकी बेहतर होती रहेंगी। चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें, स्वास्थ्य में लापरवाही न करें, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, निर्णयों में किसी तरह की जल्दबाजी इस समय मत करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा के मामले में सफलता मिलेगी। लाभकारी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की तमाम बाधाएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो अब वक्त हो गया है आज के सवाल लेने का, तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल किसका है। जी,
आज का पहला प्रश्न हमें नीरज राव जी ने लिखा है। ऑस्ट्रेलिया से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 26 जुलाई 1977, 1977। जन्म का समय है 7:45 प्रातः। जन्म स्थान है वडोदरा में। लिखते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ये लिख रहे हैं कि करियर में कुछ समस्याएं चल रही हैं, बार बार बदलाव कर रहे हैं, लेकिन करियर में स्थिरता नहीं आ पा रही है। तो मेरा करियर कब सेटल होगा, स्थिरता कब आएगी और आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। नीरज जी, कुंडली आपकी कर्क लग्न की है और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा शुक्र की और अंतरदशा बृहस्पति की फिलहाल चल रही है। नवंबर 2023 के बाद से आपके करियर में सुधार होने की संभावना बनती है। उसके बाद आप करियर में पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे। वैसे साल 2024 जो है वो आपके लिए करियर और स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी बेहतर होगा। आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। पेट की समस्या, हड्डियों की समस्या और नसों की समस्या आपको परेशान कर सकती है, जिस पर ध्यान बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ये जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। और इसी के साथ हम अपना दूसरा सवाल लेते हैं। पंडित जी, दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न हमें नितिन नपित जी ने लिखा है। नितिन हमें छत्तीसगढ़ से मेल लिखते हैं। जन्म की तारीख है इनकी 22 जनवरी 2005। जन्म का समय रात को 11:40। जन्म स्थान है जगदलपुर, छत्तीसगढ़। ये लिख रहे हैं कि 12वीं की परीक्षा दे चुके हैं। आगे का करियर क्या रखना चाहिए और आगे भविष्य कैसा रहेगा। नितिन, आपकी जो कुंडली बनती है, इस कुंडली के हिसाब से आप आगे इंजीनियरिंग साइड में, तकनीकी क्षेत्र में जाने का प्रयास करें। और उसमें भी अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में जाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा। गलत संगति में पड़ने से, नशे आदि के चक्कर में पड़ने से आपको बचना चाहिए। फिलहाल आप ऐसा करें कि एक तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह और शाम शांति से बैठ करके श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और इंजीनियरिंग की तरफ, खास तौर से कंप्यूटर्स की तरफ जाने का प्रयास करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आइए जान लेते हैं अलग अलग राशियों पर इस ग्रहण के क्या प्रभाव हैं। देश दुनिया पर इस ग्रहण का कैसा प्रभाव पड़ेगा वो आपने जान लिया। अब आप ये जानिए कि आपकी राशियों पर अगले 15 दिनों तक इस ग्रहण का कैसा प्रभाव दिखाई देगा। देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि के लोगों को अगले 15 दिन तक धन हानि से बचाव करना है। आकस्मिक दुर्घटनाओं से भी आप बचिए, वो आपके लिए जरूरी होगा। स्वास्थ्य का मामला इस समय बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। वृषभ राशि की अगर बात करें तो आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। वाद विवाद और मुकदमों से आपको इस समय छुटकारा मिलेगा। आपकी मुश्किलें बहुत हद तक समाप्त हो जाएंगी। मिथुन राशि,
इस समय स्वास्थ्य का और अपने मुकदमेबाजी का ध्यान आपको बनाए रखना होगा। बेवजह की सेहत की समस्याएं और वाद विवाद परेशान कर सकते हैं और आपके संतान पक्ष को इस समय समस्या हो सकती है। इसका ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। कर्क राशि, शिक्षा और करियर के मामले में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो लाभ जरूर होगा, लेकिन मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। स्थान परिवर्तन अगर आप करने जा रहे हैं तो सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, उसमें किसी तरह की जल्दबाजी मत करिएगा। सिंह राशि, जो जीवन में चली आ रही हैं रुकावटें, वो इस ग्रहण के बाद से आपकी दूर होंगी और धन संबंधी आपकी समस्याओं में इस समय निश्चित रूप से सुधार होगा। इस समय आपकी मुश्किलें कम होंगी। कन्या राशि, स्वास्थ्य के मामले में अचानक समस्या आ सकती है। सेहत में अचानक दिक्कतें हो सकती हैं। करियर में इस समय समस्या होने के योग बन रहे हैं, इसलिए करियर के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करिएगा, वरना अगले 15 दिनों में आपके करियर में ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा प्रयास करें तो। करियर में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है और ऐसा लग रहा है कि इस समय आप किसी धार्मिक कार्य में थोड़े व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, अपने ऑफिस में विवादों से बचाव करें। धन के खर्चों पर थोड़ा ध्यान दें। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। करियर में आपके कुछ बदलाव होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो पंडित जी ने हमें बताया कि पहली 6 राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव होगा। अब आइए जान लेते हैं अगली 6 राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। जी, अब हम जानते हैं कि तुला राशि वालों पर ग्रहण का कैसा प्रभाव है। तुला राशि वाले स्वास्थ्य की समस्याओं से और दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करें। लिखा पढ़ी के काम में सावधानी रखेंगे। कोई भी पेपर साइन करेंगे, कोई मैसेज करेंगे, कोई मेल करेंगे, उसमें सावधानी बनाए रखेंगे। वृश्चिक राशि, पारिवारिक समस्या आपको परेशान कर सकती है। आंखों की समस्या के योग आपके लिए बन रहे हैं। धन और संपत्ति का नुकसान इस समय हो सकता है।
थोड़ी सावधानी अगले 15 दिनों तक बनाए रखिएगा। धनु राशि, करियर में कोई बड़ा और कोई बेहतर मौका मिल सकता है आपको। स्थान परिवर्तन के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। अगर आप इस समय जरा भी प्रयास करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। मकर राशि, धन लाभ की स्थितियां आपके लिए जरूर बन रही हैं और अगर आप प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो रुके हुए महत्वपूर्ण काम भी इस समय आपके बनेंगे। हालांकि आपके करियर में कोई बड़ा और कोई मेजर चेंज भी जरूर हो सकता है। कुंभ राशि, अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और महत्वपूर्ण काम जो आपके जिम्मे हैं उनको टालिएगा नहीं। करियर में किसी तरह की लापरवाही मत करिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण काम टालने से आपको दिक्कतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य का और आराम का ध्यान बनाए रखिएगा। मीन राशि, स्वास्थ्य के मामले में और मानसिक स्थिति के मामले में आपको समस्या हो सकती है। इस समय सावधान रहिएगा और स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए जरूर बन रहे हैं, लेकिन कोई भी निर्णय एकदम से जल्दबाजी में, एकदम से जोश में मत लीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। थोड़ा प्रयास करने से आपको लाभ जरूर होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और इस समय आपके महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, आकस्मिक धन का लाभ होगा। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। धन हानि से बचाव करेंगे। महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल देना ज्यादा बेहतर होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए आज का तीसरा सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, तीसरा सवाल किसका है? जी, अगला प्रश्न हमें भारत भूषण जी ने लिखा है। पंजाब से लिखते हैं। 8 जून 1980 का जन्म है। 1 बजे मध्यरात्रि में, संगरूर, पंजाब। ये लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। ज्वाइंट पेन की समस्या है और इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर है। इसीलिए लगातार कोई न कोई स्वास्थ्य की समस्या होती रहती है। क्या उपाय करना चाहिए? भारत भूषण जी, कुंडली आपकी कुंभ लग्न की है और आपकी राशि बनती है मीन।
महादशा शुक्र की और अंतरदशा बुध की चल रही है आपकी। देखिए, शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा मानसिक समस्या भी कुंडली में जरूर दिखाई दे रही है बुध की वजह से, यानी शरीर में भी समस्या है और मन में भी समस्या है। शनि आपको धन देने की स्थिति में है, आपको धन भी देगा, आपके आयु की रक्षा भी करेगा, लेकिन स्वास्थ्य में समस्या ये निरंतर आपको देता रह रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए और अपने बेहतर जीवन के लिए एक नीलम धारण कर लें। लगभग 5-6 रत्ती का नीलम चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में। शनिवार की रात को नीलम पहनने से आपको लाभ होगा। और नियमित रूप से सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए आज का अंतिम सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं? जी, और आज का अंतिम प्रश्न हमें सपना जी ने लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं, अपने पुत्र आंशिक के बारे में जानना चाहती हैं। आंशिक की जन्म तारीख है 29 अप्रैल 1988, 5:28 प्रातः। जन्म स्थान है दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरे पुत्र का विवाह कब होगा, कैसा रहेगा और करियर की स्थिति कैसी रहेगी। सपना जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है मेष लग्न की और कन्या राशि की। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी बृहस्पति की चल रही है। विवाह होने की संभावना साल 2024 में बनती है। फरवरी से लेकर के अक्टूबर 2024 के बीच में इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। स्वास्थ्य कुल मिला के ठीक है, लेकिन करियर में अभी उतार चढ़ाव दिख रहा है और करियर में जो स्थायी स्थिति इनकी बनेगी वो साल 2025 से बनेगी, ये संभावना ज़्यादा है। फिलहाल अपने बेटे के विवाह के लिए और अच्छे करियर के लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को इनको मोती पहनाने से निश्चित रूप से लाभ होगा। तो एक, आप इनको मोती पहना दें, और दूसरा, अगर ये स्वयं करें तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप इनके लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का सुबह शाम जप करिए, अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए अब जान लेते हैं जिनका जन्मदिन 5 मई को है, उनके लिए आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 5 मई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में आपके थोड़ी समस्याएं दिखती हैं। धन को लेकर भी थोड़े उतार चढ़ाव रह सकते हैं। अगस्त के महीने से स्थितियों में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके परिवार का, आपके लोगों का, आपके परिजनों का सहयोग इस साल में आपके साथ बना रहेगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की जिज्ञासा और क्या है उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि भगवान शिव को जल अर्पित किस समय किया जाए, जल अर्पित करने का सही समय क्या है। देखिए, भगवान शिव को किसी भी समय, यहां तक कि मध्य रात्रि में, मिडनाइट में भी आप जल अर्पित कर सकते हैं।
उनको जल अर्पित करने का कोई ऐसा समय नहीं है। वैसे प्रदोष काल में सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का जो समय है, उस समय में अगर भगवान शिव को जल अर्पित किया जाए तो वो सबसे ज्यादा शुभ होता है। चलिए अब जान लेते हैं 5 मई का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 5 मई 2023 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में इत्मीनान से बैठ करके नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करिएगा। ऐसा करने से चंद्र ग्रहण का अगर कोई भी दुष्प्रभाव आने वाले समय में आपके ऊपर पड़ सकता होगा तो उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 5 मई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। चलिए अब जान लेते हैं कौन सी है आज की गुड लक राशि और उसके बारे में जान लेते हैं। हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के संतान सुख के बारे में बता रहे हैं और आज की जो गुड लक राशि है वो है मिथुन राशि। इनको संतान से सुख भी मिलता है और सहयोग भी मिलता है। आम तौर पर इनको कम संतान होती हैं, लेकिन संतान योग्य भी होती है और जिम्मेदार भी होती है। संतान का सुख अगर आप चाहते हैं और आपकी राशि मिथुन राशि है तो नमः शिवाय का जप करना आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब कार्यक्रम के अंत में जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी, आज का महा उपाय चंद्र ग्रहण से संबंधित है। अगर चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर अशुभ पड़ने की संभावना हो तो क्या उपाय करेंगे जिससे चंद्र ग्रहण का अशुभ प्रभाव न पड़े। जिस समय चंद्र ग्रहण चल रहा होगा उस समय अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिएगा। आप चाहें तो नमः शिवाय के अलावा चंद्रमा का जो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, आप इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए, वैसे तो ग्रहण मध्य रात्रि में समाप्त होगा, उस समय दान करना संभव नहीं होगा, तो 6 तारीख को सुबह सुबह यानी ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद वस्तुओं का दान करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, आज के महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी की खबरों के लिए आप बने रहिए GNT पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।